नमस्कार दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे बाद बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों 28 दिसंबर की तारीख नीतीश कुमार की जिंदगी की बेहद अहम तारीख होती है। नीतीश कुमार जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो 28 दिसंबर को ही लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक नए सिरे से उथल पुथल मच गई है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे रास्ते खुले हैं और नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन सरकार की सुगबुगाहट तेज हो गई है और कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देकर राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लेंगे। लेकिन 28 दिसंबर की बात बार बार क्यों हो रही है दोस्तों इन दिनों खरमास का महीना चल रहा है, लेकिन खरमास का महीना 2023 में भी था और 28 दिसंबर 29 दिसंबर 2023 इस तारीख को गौर से सुनिए दोस्तों। यही वो तारीख है जब बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दोस्तों, और इसी बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया था। नीतीश कुमार ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटा दिया था। जी हां, वही ललन सिंह जो इन दिनों नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया था और खुद अध्यक्ष बन गए थे। ललन सिंह के कई करीबियों को भी जेडीयू राष्ट्रीय कार्य समिति से बाहर कर दिया गया था और इसके फौरन बाद नीतीश कुमार ने खरमास खत्म होते ही तेजस्वी यादव को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए, सरकार बना ली, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब 28 दिसंबर क्यों अहम है वो भी आपको बता देता हूं दोस्तों। 28 दिसंबर को ही नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का पहला चरण पूरा हो रहा है और 28 दिसंबर को ही नीतीश कुमार पटना पहुंच जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि पटना में अपने घर आने के बाद वो फौरन राजभवन जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और खरमास के महीने में नीतीश कुमार बिहार में खेल कर देंगे। दोस्तों बिहार की राजनीति में 28 तारीख बड़ी दिलचस्प है। नीतीश कुमार जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो 28 तारीख को ही लेते हैं। हाल ही में जब उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, वो भी जून के महीने में 28 और 29 तारीख को ही, यानी कि नीतीश कुमार 28 तारीख को ही अहम फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। और इसी वजह से अब 28 दिसंबर पर हर किसी की निगाह टिक गई है, क्योंकि पिछले साल 28 दिसंबर को नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटा दिया था और इस बार तो ललन सिंह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कुछ ज्यादा करीबी हो गए हैं। दोस्तों नीतीश कुमार फिलहाल अपनी यात्रा पर हैं, अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, बाबा साहब को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर आरजेडी के तमाम विधायक, तमाम नेता हाल ही में पटना पहुंचे थे। लंबे वक्त तक लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ उनकी मीटिंग हुई, बातचीत हुई और अब आरजेडी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान भी दोस्तों बेहद दिलचस्प है। बहरहाल दोस्तों जो कुछ देखकर लग रहा है बिहार में, उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरजेडी और जेडीयू, बीजेपी, इन तीनों ही कैंप में खलबली मची हुई है। आरजेडी नीतीश के स्वागत को तैयार है तो बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार अभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है और इसीलिए बिहार के तमाम पत्रकार जिनसे इस खबर पर बातचीत करो, जिनसे इस खबर को समझने की कोशिश की जाए, तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूं कि वहां ये चर्चा बिल्कुल आम है। चौक चौराहों पर यह चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसी वजह से बार बार 28 दिसंबर की तारीख कोट की जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि इस दिन प्रगति यात्रा का पहला चरण पूरा हो रहा है और इसी दिन नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेकर हर किसी को चौंका सकते हैं। तो नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेकर 28 दिसंबर को चौंकाएंगे या नहीं चौंकाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल आप हर खबर के लिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। बिहार की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और इसलिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस पसंद आए तो उनको अपने लोगों तक भी पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों।